ऑपरेशन कर्रे गुट्टा। ऑपरेशन कर्रे गुट्टा एक वो ऑपरेशन है जो नक्सलियों के मांद में घुसकर पूरा किया गया है और कई दिनों तक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब इसे बड़ी सफलता मिली है। 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है, उन्हें मार दिया गया है। विस्तार न्यूज आज इस ऑपरेशन की हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएगा और बताएगा कि कैसे उन कठिन पहाड़ियों पर पहुंचकर जो नक्सलियों का सबसे सुरक्षित अड्डा माना जाता था, वहां पर पहुंचकर हमारे जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया है और ऑपरेशन एंटी नक्सलवाद लगातार जारी है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है हमेशा के लिए, लिहाजा बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन यह ऑपरेशन कुछ खास था, कुछ विशेष था। तो आइए शुरुआत करते हैं ऑपरेशन कर्रे गुट्टा की, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे तमाम बड़ी जानकारी। तो बड़ी खबर यह है कि नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन में बहुत बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट पूरी तरह से सफल रहा है। कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों से नक्सलियों को जवानों ने खदेड़ दिया है। यह बड़ी बात है क्योंकि नक्सली जो यहां पर मौजूद रहते थे, यहां से ऑपरेशन चलाया करते थे और दूसरी बड़ी बात है कि नक्सली जो यहां पर रहकर तांडव मचाया करते थे, उन तमाम नक्सलियों को ऑपरेशन कर्रे गुट्टा के तहत मार गिराया गया है। मार्च 2026 की डेडलाइन है जब नक्सलवाद को खत्म करना है और सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर अभियान चलाया था। कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों को 21 दिन तक घेर कर रखा गया। यह ऑपरेशन बहुत आसान नहीं था। वैसे तो सुरक्षा बलों के लिए नक्सलियों को लेकर कोई भी ऑपरेशन चलाया जाए वो आसान नहीं रहता, लेकिन इस ऑपरेशन में 21 दिन लगे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ऑपरेशन था और कितनी बड़ी संख्या में जवानों ने इसको पूरा किया है। इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ की पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, बस्तर फाइटर, एसटीएफ और कोबरा के जवान शामिल थे। कर्रे गुट्टा का ऑपरेशन जब खत्म हुआ तो जवानों ने 31 नक्सलियों के शव बरामद किए, जिसमें 16 महिला नक्सली और 15 पुरुष नक्सली शामिल हैं। मारे गए 31 में से 28 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है, जिन पर कुल 1 करोड़ 72 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। इसके अलावा माओवादियों के ठिकानों से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने किस तरह नक्सलियों के सबसे सुरक्षित गढ़ को तबाह किया है, इस पर जवानों ने एक फिल्म भी बनाई है। सबसे पहले आप इस फिल्म को देख लीजिए। ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि एक संकल्प था। प्रकृति की सुंदर इस देन पर पिछले कई सालों से नक्सलियों का आतंक था, जिसका शिकार कभी मासूम ग्रामीण हुए तो कभी जंगली जीव। लेकिन नक्सलियों के आश्रय स्थल रहे इस कोट गुटालो हिल्स पर अब शांति है। इस शांति, सुरक्षा और स्वच्छंदता के लिए सुरक्षा बलों ने वो युद्ध लड़ा जो कभी असंभव सा प्रतीत होता था। कभी नक्सलियों का आतंक तो कभी अनड्यूलेटिंग टेरेन जैसे प्राकृतिक चुनौतियां सुरक्षा बलों के सामने खड़ी थी। लेकिन मन में दृढ़ संकल्प था कि नक्सलियों की उस पनाहगाह को पूरी तरह से ध्वस्त करना है, जहां आतंक की रणनीतियां तैयार होती हैं और शांति का परचम लहराना है। इसी निश्चय के साथ डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ ने मिलकर अब तक के सबसे बड़े सफल माओवादी विरोधी अभियान को पूरा किया और सफलता भी पाई, जिसमें सुरक्षा बल के 18 जवान घायल हुए। किसी भी सुरक्षा बल की शहादत नहीं हुई। ये वो कहानी है जिसमें शौर्य, समर्पण, समन्वय और धैर्य की मिसाल है। नक्सलियों ने इन इलाकों में ऐसी माइनिंग की थी जैसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर की गई माइनिंग होती, लेकिन सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों का ये देश पूरी तरह से तबाह हो चुका है।
कि जब इच्छा शक्ति मजबूत हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं और आतंक की अंधेरी रात को मात खानी ही पड़ती है। तो देखा आपने किस तरह से इस ऑपरेशन को पूरा किया गया, कितनी कठिनाई थी, चुनौती थी, लेकिन ऑपरेशन पूरा हुआ। इस ऑपरेशन को लेकर सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीजी अरुण देव गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी भी दी। नक्सलियों को जवानों ने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है ये भी आपको बता देते हैं। इस अभियान में कुल 214 माओवादी ठिकानों और 150 बंकरों को तबाह किया गया। फिर से सुन लीजिए, 214 माओवादी ठिकाने और 150 बंकर, इन्हें तबाह किया गया, नेस्तनाबूद किया गया और ये नक्सलियों के ठिकाने थे। तलाशी के दौरान कुल 450 आईईडी बम मिला है। 450 आईईडी बम मिला है। 818 बीजीएल सेल्स मिले हैं। 899 बंडल कॉर्डेक्स मिले हैं, इन्हें बरामद किया गया है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया गया है और कितनी बड़ी प्लानिंग नक्सली करके चल रहे थे। नक्सलियों से कई ऑटोमेटिक हथियार, सेमी ऑटोमेटिक हथियार, AK-47 स्नाइपर भी बरामद हुआ है। इसके अलावा लगभग 12,000 किलोग्राम खाने पीने का सामान भी नक्सलियों के पास से बरामद किया गया है और इसलिए कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में मेडिकल और इलेक्ट्रिक सामान के साथ नक्सली साहित्य भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की 4 तकनीकी इकाइयों को भी नष्ट कर दिया है। तकनीकी इकाई, आप सोचिए, गैजेट्स के साथ नक्सल जो है उसको फैलाने की कोशिश की जा रही है और नक्सली इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। इनका इस्तेमाल देसी हथियार बनाने के लिए किया जाता था। कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर 250 से ज्यादा गुफाएं भी मिली हैं और इस क्षेत्र में करीब 300 से 400 नक्सली आते जाते रहते थे, यानी कि इन गुफाओं में नक्सलियों का डेरा था। लेकिन सुरक्षा बलों ने इस अभियान में नक्सलियों से इस पहाड़ी को मुक्त कर लिया है। नक्सलियों के सुरक्षित गढ़ से जवानों ने कितना बड़ा डंप बरामद किया है, हमारे सहयोगी संजय ठाकुर की इस रिपोर्ट को आप पहले देख लीजिए। ये तस्वीरें देखिए ये कर्रे गुट्टा के पहाड़ियों के ऊपर की तस्वीर है। नक्सली इस तरह पत्थरों से बनाए हुए वहाँ बंकर बनाकर बैठे थे और इन्हीं बंकरों से लगातार फोर्स पर हमला कर रहे थे। यही वजह है कि लगभग 20,000 से ज़्यादा जवानों को 21 दिन का समय लगा नक्सलियों के इस पहाड़ी को, इस सबसे बड़े किले को ध्वस्त करने में। लगातार आपको बंकर्स की तस्वीरें दिखेगी। ऐसे 200 से अधिक ठिकाने नक्सलियों के फोर्स ने ध्वस्त किए हैं इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। आगे तस्वीरों को आप देखते जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह नक्सलियों ने पिछले 40 सालों में इन पहाड़ियों को अपना सबसे मजबूत गढ़ बनाया था। देखिए, एक ये प्राकृतिक सुरंग है, इसमें उतरने के लिए बाकायदा एक सीढ़ीनुमा एक व्यवस्था की गई थी और इस तरह की प्राकृतिक सुरंगें, गुफाएं जो हैं, ये नक्सलियों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज थी। ये इलाका नक्सलियों का इतना मजबूत गढ़ था कि यहाँ नक्सलियों ने अपनी देसी हथियार बनाने की फैक्ट्री बना कर रखी थी। और देखिए, उसकी भी तस्वीरें हैं। यहाँ आपको लेद मशीन नजर आएगी। ये लेद मशीन जो है, इसके द्वारा नक्सली देसी हथियार बनाते थे, जैसे आप बीजीएल लॉन्चर्स, बीजीएल सेल्स देखते हैं। इसके अलावा पहली बार नक्सलियों की एक देसी स्नाइपर गन मिली है, बहुत बड़े आकार की। ये एयर गन्स मिली हैं वहाँ से। इसके अलावा बैटरीज हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, बीजीएल सेल मिले हैं। ये बीजीएल सेल की संख्या देखिए, लगभग 200 से अधिक बीजीएल सेल यहाँ मिले हैं। ये नक्सलियों ने अपनी देसी फैक्ट्री के अंदर ही बैठकर तैयार किए हैं। यानी कि जो स्नाइपर गन हम देखते हैं फिल्मों में, उसे नक्सलियों ने मॉडिफाई किया, इसे और बेहतर बनाया और इसे मेगा स्नाइपर बोला गया है। और देखिए, इस गोली का आकार देखिए, इसके अंदर जो कारतूस डाली जाती है, ये गोली का आकार देखिए, ये नक्सलियों ने अपने देसी फैक्ट्री में बैठकर बनाया था। इसका आकार देखिए, इस मेगा स्नाइपर को संजू थोड़ा जूम करके आप दिखाओ, दूर से दिखाओ कि ये कितना बड़े आकार का है और इससे नक्सली काफ़ी दूरी तक बहुत बड़े हमले कर सकते थे। उस बड़े आकार के बीजीएल सेल को दिखाइए, पीछे है। ये लगभग 8 से 10 किलो के बीजीएल सेल हैं और इसे लॉन्च करने के लिए ये बीजीएल लॉन्चर आपको यहाँ नज़र आएगा। देखिए, ये बीजीएल लॉन्चर नज़र आएगा, बहुत ही बड़े आकार का बीजीएल लॉन्चर। इसके अलावा यहाँ एक फ्लैश पिस्टल एक नज़र आएगी, SLR बंदूक दिखेगी, इंसास बंदूक नज़र आएगी, उसकी गोलियां नज़र आएगी, कलर प्रिंटर आपको यहाँ नज़र आएगा, माओवादियों का पिट्ठू नज़र आएगा, माओवादियों की वर्दी नज़र आएगी, माओवादियों के साहित्य हैं बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि यहाँ माओवादी मौजूद थे। नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 मौजूद थी। इसके अलावा बड़े नक्सली कमांडर मौजूद थे। यही वजह है कि यहाँ मेडिकल किट भी आपको नज़र आएगी।
तो दिखाया है संजय ठाकुर ने किस तरह से नक्सलियों का सामान बरामद हुआ है, कौन कौन से हथियार नजर आए हैं। हमारे जवान नक्सलियों के ताबूत में जल्द ही आखिरी कील भी ठोक देंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहम जानकारियां सामने आई हैं उससे जवानों के शौर्य का सीधा सबूत मिला है। हमारे सुरक्षा बल जो सामान पहाड़ी के नीचे लेकर आए, लगभग उतना ही सामान जवानों ने पहाड़ी के ऊपर जला दिया। कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर नक्सलियों ने 1 से 1.5 साल तक का राशन इकट्ठा करके रखा हुआ था और सैकड़ों कुंटल राशन को पहाड़ी से नीचे लाना संभव भी नहीं था। इसलिए जवानों ने राशन को पहाड़ के ऊपर ही जला डाला ताकि कुछ सामान कम हो। नक्सली यहां पर लगातार डेरा डाले हुए थे और राशन जमा किया गया था, हथियार वहां पर जमा किए गए थे, प्लानिंग की जाती थी। नक्सलियों के बहुत बड़े गढ़ पर इस बार सुरक्षा बलों ने चोट पहुंचाई है। नक्सलियों ने 2 साल प्रयास करके कर्रे गुट्टा को अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना बनाया था। इस ठिकाने को भेदने में हमारे 18 जवान घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज अभी भी जारी है। जवानों ने 44 डिग्री तापमान और खड़ी चढ़ाई को पार करते हुए भारी हथियारों के साथ कर्रे गुट्टा की चोटी पर तिरंगा फहराया है। जवानों ने 31 नक्सलियों को ऑपरेशन में कब मार गिराया और कौन कौन से बड़े नक्सली मारे गए हैं ये भी समझ लीजिए। कुछ जानकारी आपको देना जरूरी है, वो आप जानिए। जवानों ने कुल 31 नक्सलियों को अलग अलग मार गिराया। 31 नक्सली इस पूरे ऑपरेशन में मार गिराए गए हैं। 24 अप्रैल को 3 नक्सली मारे गए। इसके अलावा 4 मई को 1 नक्सली मारा गया। 6 मई को 22 नक्सली मारे गए थे, 6 मई को, और 8 मई को 5 नक्सली मारे गए। मारे गए नक्सलियों में PLGA बटालियन नंबर 1 के 4 सदस्य भी हैं। TSS कम्युनिकेशन का इंचार्ज, नेशनल पार्क एरिया कमेटी के 2 सदस्य और डॉक्टर टीम का 1 सदस्य ढेर किया गया है। इस ऑपरेशन को लेकर क्या कह रहे हैं CRPF के DG और छत्तीसगढ़ पुलिस के DG, सुन लीजिए। चाहे वो नेतृत्व स्थान में जो माओवादी हैं या जो कैडर्स हैं, इनको 31 मार्च 2026 तक या तो हम न्यूट्रलाइज कर देंगे या उनको सरेंडर करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं, जैसा मैंने प्रारंभ में बोला था, सारे बल, चाहे वो केंद्रीय बल हो चाहे राज्य के बल हो, इसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं और इस डेडलाइन को हम मीट करेंगे और देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद कंप्लीटली शेष कर देंगे। नक्सल विरोधी अभियान के लिए CRPF, STF एवं DRG की संयुक्त टीमें बनाई गई। जिला, रेंज एवं मुख्यालय स्तर पर बीजापुर, जगदलपुर और रायपुर में सतत मॉनिटरिंग के लिए संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। सुरक्षा बलों को लॉजिस्टिक्स, इंडक्शन एवं कैशबैक इवैक्यूएशन सपोर्ट के लिए एयरफोर्स एवं BSF के हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। कंट्रोल रूम के द्वारा अभियान को निरंतर दिशा निर्देश दिए गए, जिसके फलस्वरूप सुरक्षा बल माओवादियों के कई हाइडआउट्स को ध्वस्त करने में सफल रहे। तो कितनी बड़ी सफलता थी ये अधिकारियों ने बता दी है। इस ऑपरेशन से जवानों ने नक्सलियों को सीधा संदेश भी दिया है। अब माओवादियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथ ही नक्सलियों के पास अब हथियार डालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। बड़ी खबर यह है कि जवानों को इस ऑपरेशन में कई घातक हथियार उनसे बरामद भी हुए हैं। लेकिन सबके बीच तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ज़रा जानकारी भी आपको लेते हैं। सीधे ग्राउंड जीरो चलते हैं। संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मृगेन पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज़ रूम से। लेकिन संजय, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। ये बताइए कि जितने ऑपरेशन अब तक नक्सलवाद के खात्मे के लिए चलाए गए हैं, उन सभी ऑपरेशन में और इस वाले ऑपरेशन में कितना बड़ा अंतर था? क्योंकि ये ऑपरेशन मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाला ऑपरेशन था और सबसे कठिन ऑपरेशन था। देखिए विवेक, सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाला ऑपरेशन, सबसे अधिक जवानों की इन्वॉल्वमेंट थी इस ऑपरेशन में। लगभग 18,000 से 20,000 जवान जो है उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस ऑपरेशन में। अलग अलग मोर्चों पर जवान तैनात रहे। अब ये ऑपरेशन इतना लंबा क्यों चला, इसे मैं समझा देता हूँ। पुलिस ने बताया कि ये 60 बाई 20 किलोमीटर का, यानी कि 1200 स्क्वायर किलोमीटर का ये पहाड़ी क्षेत्र था जिसमें इस पूरे ऑपरेशन को चलाया गया। ये इलाका कितना बड़ा होता है, इसे आम जनता को समझाने के लिए मैं उदाहरण बता दूं। आप जिस भोपाल शहर में खड़े हैं उसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 463 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी आपके भोपाल से लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा ये क्षेत्र था जहां इस पूरे ऑपरेशन को चलाया गया। कई लोग के मन में ये सवाल आएगा कि आखिर
20,000 जवानों को 21 दिन का समय क्यों लगा, तो ये समझिए कि भोपाल से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा इलाका था जहां इस पूरे ऑपरेशन को चलाया गया। और बहुत ही ये जो इलाका है ये इतनी ऊंची पहाड़ियों, गहरी खाइयों का इलाका है। फोर्स ने जब इसकी वीडियो तस्वीरें जारी की, कुछ तस्वीरें ऐसी है जो वो जारी नहीं कर पाए, उन तस्वीरों को हमने करीब से देखा। उन तस्वीरों से समझ आता है कि फोर्स के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां थी। अगर किसी ने कभी पहाड़ों की ट्रैकिंग की हो तो एक बात वहाँ खास होती है कि आप पत्थरों पर पैर रखकर आगे बढ़ते हैं। नक्सलियों ने हर पत्थर के नीचे आईडी बम बिछा रखा था। 450 आईडी को बरामद कर निष्क्रिय किया गया। इसके बावजूद जवान कहते हैं कि 1000 से ज़्यादा आईडी अभी भी उन पहाड़ों पर बिछी हुई है। तो सोचिए कितना मुश्किल होगा। आप जैसे ही वहाँ कदम रखते हैं वहाँ धमाका होता था। यही वजह है कि हमारे 18 जवान घायल हुए। इस बीच कई धमाके हुए। हमारे जवान बार बार मौत का सामना करते हुए आगे बढ़ते गए। यही वजह है कि इस लंबे ऑपरेशन में जो सफलता मिली है उसे सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। नक्सलियों का जो डंप मिला है उसे भी हमें ध्यान देना चाहिए विवेक। उसमें कुछ ऐसे हथियार हैं जो ये बताते हैं कि नक्सलियों ने जंगलों के अंदर बैठकर अपने आप को तकनीकी तौर पर कितना आगे बढ़ा लिया था। नक्सलियों ने एक मेगा स्नाइपर बनाई थी। इस स्नाइपर की रेंज 500 से 700 मीटर तक है। ये स्नाइपर इतनी ताकतवर थी कि यदि, जब मैं पुलिस के अधिकारियों से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि यदि इसकी गोली किसी जवान को लगती तो उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते। सोचिए आपकी एक बंदूक की गोली से कितना नुकसान हो सकता था। इससे फायर आ रहा था नक्सलियों का। इसके अलावा जो बीजेएल सेल नक्सलियों ने तैयार किए वो 10-10, 12 किलो के बीजेएल सेल थे। कुछ बीजेएल सेल तो इतने बड़े थे कि उसे नीचे लेके आना संभव नहीं था। जो हमने भारत पाकिस्तान युद्ध में देखा कि कुछ मिसाइलें उपयोग की जा रही थी, बिल्कुल उसी तरह की मिसाइल के आकार के बीजेएल सेल थे जो नक्सलियों ने बनाए थे। अब ये सोचिए कि नक्सलियों के पास एडवांटेज क्या था। नक्सली पहले से ही पहाड़ की चोटियों पर बैठे थे। ऐसे में यदि वो इसे नीचे भी छोड़ देते बीजेएल सेल को बिना दागे, तब भी जवानों को बहुत बिल्कुल संजय, यानी कि करगिल युद्ध जैसा नक्सलियों के पास एडवांटेज था और भारत पाकिस्तान के बीच जो हाल ही में तनाव की स्थिति बनी, उस तरह की स्थिति वहां पर देखी गई है। यानी कि इतने दिनों में बहुत कुछ हुआ और हमारे जवानों ने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए 31 नक्सलियों को ढेर किया है। मैं आ रहा हूं मृगन जी आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। संजय आप बने रहिए। बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। सुरक्षा बलों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। सोशल मीडिया पर अमित शाह ने पोस्ट किया है, जवानों ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया और एक्स पर पोस्ट कर लिखा है #नक्सल फ्री भारत के संकल्प में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के विरुद्ध अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कर्रे गुट्टालू पहाड़ पर 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था, वो आज शान से वहां पर तिरंगा फहरा रहा है। इस पहाड़ पर PLGA बटालियन 1, DKSGC, TSC, CRC जैसी बड़ी नक्सल संस्थाओं का यूनिफाइड हेडक्वार्टर था, जहां नक्सल ट्रेनिंग के साथ साथ रणनीति और हथियार भी बनाए जाते थे। नक्सल विरोधी इस सबसे बड़े अभियान को हमारे सुरक्षा बलों ने मात्र 21 दिन में पूरा किया है। तो आप सोचिए कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सारी बातें बताई हैं कि कितना खतरनाक ये क्षेत्र था, नक्सलियों का एक तरह से हेडक्वार्टर था। और मृगेन जी, मैं समझना चाहता हूं कि हम लगातार जब बात करते हैं एंटी नक्सलवाद ऑपरेशन की और मार्च 2026 तक की उस टारगेट की, मार्च 2026, इस वक्त आप और हम बात कर रहे हैं तो मई 2025 है। जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लग रहा है कि 2025 में ही ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। बहुत बड़ी सफलता है आज नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की। देखिए, आज की सफलता बहुत बड़ी है और इस सफलता को इस तरीके से भी देखा जाए कि जिस समय ऑपरेशन चल रहा था और ऑपरेशन के बारे में जब छत्तीसगढ़ के DGP और CRPF के DG बता रहे थे, उसी समय नक्सलियों का एक पत्र आता है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित किया जाता है और बोला जाता है कि शांति वार्ता करिए। जिस तरीके से भारत सरकार ने पाकिस्तान पर जो अटैक किया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अटैक किया, नक्सलियों में एक बड़ा भय देखने को मिला। नक्सलियों को ये महसूस होने लगा कि जो डेडलाइन दी गई है उससे पहले कहीं ऐसा तो नहीं कि बस्तर में जो उनके ठिकाने हैं, नक्सलियों के ठिकाने हैं, उस पर एयर स्ट्राइक की जाए, उस पर ड्रोन से हमले किए जाएं, उस पर मिसाइल से हमला किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा जखीरा
नक्सलियों का बहुत बड़ा जखीरा फोर्स ने बरामद कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। तो नक्सलियों के एक तरफ बड़े लीडर मारे जा रहे हैं, उनके जखीरे नष्ट हो रहे हैं, और तीसरा जो केंद्र सरकार की पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकानों पर जो बम्बार्डिंग की गई, जो निशाना लगाकर टारगेट बेस्ड अटैक किया गया, वो नक्सलियों में एक नई तरीके की दहशत पैदा कर रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की या फिर छत्तीसगढ़ की, दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार एक टारगेट लेकर चल रही है कि हमें मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, और उसी की दिशा में सबसे बड़ा ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली, और इस ऑपरेशन की, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, लगातार मीडिया और तमाम चीज़ों का ध्यान उस तरफ था लेकिन जब ये सामने आया कि इतने बड़े पैमाने पर आईडी नष्ट किया गया, उनके हथियार बरामद किए गए, BAGL बरामद किए गए, तो बता रहा है कि जो नक्सली हैं वो पूरी तरह टूट चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, और अब वो नक्सली टूट चुके हैं मृगेश जी, और नक्सलियों के पास अब बहुत ज्यादा ना तो गोला बारूद बचा है, ना ही कोई प्लानिंग बची और ना ही नक्सली बचे हैं। संजय, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने नक्सलवाद को बहुत करीबी से कवर किया है। नक्सलियों को लेकर जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इतने ऑपरेशन के बाद हम अभी कहां खड़े हैं? नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो भारत सरकार की जो प्लानिंग है, राज्य सरकार की तैयारी है, विष्णुदेव साय और देश में PM मोदी के साथ मिलकर जो नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, कहां तक पहुंच गए? 100% में से कितने प्रतिशत नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है संजय? देखिए, फिलहाल बहुत अच्छा सवाल हुआ कि आपने ये पूछा है, और इस सवाल को मैं साफ कर दूं, थोड़ा बता दूं डिटेल में कि आखिर ये कैसे काम करता है। लगभग 350 से 400 PLJ आर्म्ड कैडर हैं नक्सलियों के, जो फिलहाल जंगलों में सक्रिय हैं। यानी 350 से 400 ऐसे नक्सली हैं जो हथियार लेकर जंगलों में मौजूद हैं। इसमें पोलित ब्यूरो से लेकर एरिया कमेटी मेंबर तक शामिल हैं। ये नक्सलियों का वो कैडर है जो किसी भी तरह के हमले करने में सक्षम है। इसके अलावा लगभग 1500 से 2000 ऐसे कैडर हैं जो नक्सलियों के सहयोगियों के तौर पे काम करते हैं, जिसमें नक्सलियों की चेतना नाट्य मंडली है। इसके अलावा कुछ मिलिशिया कैडर्स हैं जो नक्सलियों के लिए दूसरे काम करते हैं। तो लगभग 2000 या 2500 के आसपास ऐसे नक्सली अब जंगलों में बचे हैं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, जो फिलहाल फोर्स के निशाने पे हैं, जिन्हें खत्म करना फोर्स का टारगेट है। लेकिन ये जो 350-400 कैडर्स हैं, ये इतने क्षमतावान हैं कि ये हर साल नई भर्तियां करते हैं और इस संख्या को आगे बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि फोर्स ने अपने टारगेट में बदलाव किया है, और यही वजह है कि नक्सली लगातार बात करें शांति वार्ता की। अब फोर्स के टारगेट में है वो बड़े कैडर्स, जिसे हम आमतौर पे तेलुगु कैडर्स कहते हैं, जो इस तरह से आम जनता को इन्फ्लुएंस कर उन्हें नक्सल संगठन में शामिल करते आए हैं। यही वजह है कि इस बार नक्सल संगठन में हड़कंप मचा हुआ है। नक्सल संगठन लगातार शांति वार्ता की बात कर रहा है। जैसा मृगेश जी बता रहे थे कि आज भी केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने एक लेटर लिखा है। इस बार उन्होंने सीधा PM मोदी और अमित शाह को संबोधित करते हुए कहा है कि हम 17 राज्यों में सक्रिय हैं। ऐसे में अमित शाह ये साफ करें कि क्या आप लोग शांति वार्ता करना चाहते हैं। इससे पहले आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले नक्सलियों ने तेलंगाना में कहा कि हमने 6 महीने का युद्ध विराम कर दिया है। देखिए, नक्सली लगातार वार्ता के लिए पेशकश कर रहे हैं, शांति के लिए पेशकश कर रहे हैं, लेकिन समझना ये होगा कि सरकार ने विकल्प खोला यही है कि आप हथियार छोड़िए, मुख्य धारा में लौटिए, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं है, क्योंकि शांति वार्ता का मतलब है कि नक्सलवाद बना रहेगा और वो सरकार चाहती नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका संजय और मृगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने महत्वपूर्ण बात बताई। तो ऑपरेशन कर्रे गुट्टा को लेकर हमने आपको पूरे विस्तार से चर्चा करते हुए बता दिया है कि कितना बड़ा ऑपरेशन था, और एंटी नक्सलवाद ऑपरेशन में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। 31 नक्सली मारे गए हैं।